प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं आइनीज मैनुअल देहरादून से आप सबों का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ अपने पिता परमेश्वर का कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि उसके वचन से थोड़ी देर हम बैठ करके बातें कर सकते हैं। सो आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं और इसके बाद एक छोटा सा गीत मैं आपके सामने गाऊंगी। बहुत अच्छी गायक नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो भी स्वर दिया है उसकी स्तुति के लिए प्रयोग करूंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवादित है प्रभु अच्छे समय के लिए जो तूने हमको दिया है प्रभु जी, अच्छे जीवन के लिए, तमाम सुख सुविधाओं के लिए प्रभु जी। तूने हम सबों को सुरक्षित रखा है, जीवन दिया है, अपनी सांसें दी हैं प्रभु। तमाम आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। अच्छे समय के लिए थोड़ा सा समय प्रभु तेरे साथ बिताना चाहते हैं, उस पे तेरी आशीष हो। तेरी संगति के लिए प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक छोटा सा गीत मैं आप सबों के सामने गाऊंगी। मैं कोई बहुत बड़ी गायक तो नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने दिया है तो मैं कोशिश करती हूँ। ऐ खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा? तेरे खैमे में कौन रहेगा? कौन रहेगा? आए खुदावन बता, खुदावन बता, खुदावन बता। वो जो कठिन रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता, सच है वो कहता। वो जो कठिन रास्ते पर है चलता, सदा धर्म कहता, सदा सच है कहता। जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। वो धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। हाय खुदावन बता, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा? तेरे खैमे में कौन रहेगा? कौन रहेगा? आइए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं जो आज पाया जाता है यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 18वां बाब। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब और उसका 18वां बाब, चैप्टर 18। और यहाँ पर यूं लिखा हुआ है कि यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता थे और यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने कहा था कि जाके अपने लोगों को बताओ कि यदि तुम मेरे कहने में नहीं चलोगे, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तो मैं तुमको नाश कर दूंगा। लेकिन यिर्मयाह ये बातें उनको बताने के लिए जब गया तो उसको बहुत दुख हुआ, इस तरीके की बातें उनको अपने लोगों को बताने के लिए। और यिर्मयाह नबी के लिए वचन में सबसे पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने उसको चुन लिया था कि वो उसकी सेवा करेगा। कितनी अच्छी बात है और कितनी आशीषित बात है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को पहले ही चुन लिया था। यिर्मयाह कहते थे कि प्रभु मैं बात करना ही नहीं जानता, मैं कैसे सेवा करूंगा? तो परमेश्वर कहता था तू जा, मैं तुझको बताऊंगा, जहाँ पे तुझको जो भी कहना होगा वहीं पे तुझको बताऊंगा। और यहाँ पे भी परमेश्वर यही यिर्मयाह से कहता है कि उठ। परमेश्वर का वचन कहता है उठ और कुम्हार के घर चला जा। क्या कहना है यिर्मयाह को नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार यिर्मयाह उठे और इसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कुम्हार के घर
गया और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। जो वचन तुझको कहना है वहां पर मैं सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। सो कुम्हार जो होते हैं वो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अच्छी मिट्टी लेता है, मिट्टी को छानता है, मिट्टी में से कंकड़ पत्थर को निकाल लेता है, उसमें पानी डालता है, उसको गूंथता है, उसमें मुक्के मारता है, उसको तैयार करता है और इसके बाद उसको चाक पर रखता है और घुमाता है और घुमाता है और घुमाता है ताकि एक अच्छा बर्तन तैयार हो जाए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मिट्टी हूं और वो है कुम्हार। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको रचा है। जब आदम की रचना करी थी तो परमेश्वर ने मिट्टी ली थी और उससे आदम को बनाया था। हम भी मिट्टी हैं, परमेश्वर हमको भी बनाता है, हमको भी गूंथता है, हमको भी मुक्के मारता है, हमको छानता है और तब हमको तैयार करता है। हम परमेश्वर के बर्तन हैं और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इस बर्तन के अंदर रखा है। और जब यिर्मयाह कुम्हार के घर गया तो क्या देखा कि जो बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। परमेश्वर के बनाए हुए लोग, परमेश्वर के बनाए हुए बर्तन बिगड़ गए। बहुत से बर्तन आज ऐसे हैं जो बिगड़ गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना है और टाल दिया है और रास्ते से फिर गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है, तब उसने उसी का, कितनी अच्छी बात लिखी है, दूसरी मिट्टी नहीं ली, दूसरा बर्तन उसने नहीं लिया, उसने उसी मिट्टी का एक दूसरा बर्तन बनाया और अपनी समझ के अनुसार उसको बना लिया। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि उस कुम्हार ने उसी मिट्टी को, परमेश्वर ने अगर मुझको चुना है तो मुझको ही नया बर्तन बनाएगा, मुझको मारेगा, गूथेगा, पानी डालेगा, छानेगा, मुक्के मारेगा और फिर उसको चाक पर घुमाएगा और घुमाएगा और घुमाएगा। ये मेरे ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप चाक के ऊपर कितने समय तक घूमना चाहते हैं। आप परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगेंगे, परमेश्वर आपको घुमाना छोड़ देगा। लेकिन अगर आप नहीं सुधरेंगे, नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको घुमाता रहेगा, परमेश्वर आपको घुमाता रहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि एक अच्छा बर्तन बना करके और उस पर उसको तैयार करे। यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 19 पद में भी ऐसे 19 बाब में पहले पद में क्या लिखा हुआ है, यहोवा ने यूं कहा, तू जा कर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले लेना। फ्री में नहीं लेना है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दाम को, अपने खून को दे करके और हमको मोल लिया है। ये मिट्टी का बर्तन खरीदा हुआ है और यीशु मसीह ने उसको खरीदा है। क्या कह रहा है, और उसको मोल ले लेना। यूं नहीं कह रहा है कि उसको फ्री में उठा लेना। और इसकी 10 पद यूं कहता है, तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार ये मिट्टी का बर्तन जो टूट गया था कि फिर बनाया ना जा सके, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको फिर से बनाऊंगा। अजीजों, हम सब परमेश्वर के बनाए हुए कारीगरी हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है और ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, इसको हमें परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। हमारे पास सिर्फ परमेश्वर ने एक ही रास्ता दिखाया है और वो है प्रार्थना करना। अपनी प्रार्थना को प्रभावी बनाने के लिए हम घुटनों पे प्रार्थना कर सकते हैं, हम व्रत रख सकते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनेगा। अगर आपके अंदर कोई कमी आ रही है, ये बर्तन टूट रहा है, चिटक रहा है और इसमें दरार आ रही है,
इसको टूटने मत दीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर इसी बर्तन को दोबारा से बना करके और खड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादित है प्रभु अच्छे वचन के लिए जो तू देता है। प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, तू भी हमसे प्रेम करता है, लेकिन प्रभु जब हम गलतियां करते हैं तो छड़ी भी उठाता है प्रभु जी, तू हमको दंड भी देता है प्रभु जी, और प्रभु जी तू हमको डांट भी लगाता है, लेकिन प्रभु जी वो सब हमारी उन्नति के लिए है। प्रभु तू चाहता है कि हम एक ऐसे बर्तन बने जिसमें तेरा पवित्र आत्मा वास कर सके। प्रभु जो भी कमी घटी है पिता उसको दूर करे और प्रभु तेरे समान पवित्र बने प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु जी। आगे का समय प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं, सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की।